बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेते रहते हैं आप और नमाज़ पढ़ते हैं आप, तो ज़ाहिर है अल्लाह के करम हो गया होगा आप पे। पहले ही अल्लाह का करम है, हर बेजान और जानदार जो है उस पर अल्लाह का ही करम है। हर एक जानदार और बेजान जो है वो अल्लाह ताला का ही ज़िक्र कर रही है, तो हमें भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए और फिर जो इल्म हासिल हो उस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ़ अल्लाह ताला की नीयत से ही, ये दिखावे के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं कि मेरे पास इतना इल्म है। क्योंकि दुनिया ये इम्तिहान चल रहा है, इम्तिहान जब हम पेपर देते हैं तो उसमें भी हम कई दफ़ा क्या कर रहे होते हैं कि जब पेपर के दिन हमने जाना होता है तो वो कोई पूछता है कि स्टूडेंट पूछता है कि तैयारी की है, कि हाँ बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, देखेंगे क्या होगा। तो वहाँ में भी ये बातें जो है वो हम करते ही हैं ना, ताकि किसी तरीके से जो है हम बचते बचाते जो है वो हम पेपर तक पहुँच जाएँ और वहाँ जाके आप मेहनत कर रहे होते हैं। अब ये अगर दुनिया इम्तिहान है तो उसमें भी ऐसे ही है कि हम ये बचते बचाते ही ये हम इम्तिहान अच्छे तरीके से कर लें। ये बताने की हमें ज़रूरत क्या है कि जी बड़ी तैयारी है, और बड़ी तैयारी कह के और आगे जो है जो भी स्टूडेंट को दुनियावी तौर पे कहते हैं कि तैयारी मेरी बहुत है, जब वो रिज़ल्ट आता है वो स्टूडेंट कहते हैं नहीं यार आप तो कहते थे तैयारी बहुत है, तो आपके नंबर इतने तो नहीं आए। तो इसलिए अगर अल्लाह के करम से तैयारी बेहतर है और नंबर अच्छे आ जाएँ वो तो सारा कोई खुश होता है। वो उस टाइम ये नहीं कहता कि आप तो कह रहे थे कि यार मेरी तैयारी नहीं है तो नंबर आ गए हैं। तो ज़ाहिर है बेटा वो जो नंबर आए हैं वो मार्क्स जो अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो उसी की बुनियाद पर आए हैं ना। तो इसलिए हमें वक्त से पहले जो है बताने की क्या ज़रूरत है कि तैयारी बहुत है, तैयारी बहुत है। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में भी बताने की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह के करम से उसमें भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इल्म जो है उसकी जुस्तजू होनी चाहिए, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म जो है उसकी तरफ हमें चलना चाहिए और ये बस बचते बचाते ही चले जाएँ। ये क्या बताना कि जी मैंने क्या, लेकिन ये है कि एक लोगों की तरगीब इस्लाह के लिए होता है, वो और बात है, ताकि जो है कोई और भी जब अच्छी बातें करेंगे तो अच्छी बातों से भी इफ़ेक्ट हर कोई होता है और अच्छी बातें करेंगे तो अल्लाह के करम से हिदायत तो अल्लाह की तरफ से ही आनी है, लेकिन अच्छी बातें फैलाई तो जाए ना। नमाज अगर पढ़ते हैं तो उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अल्लाह का नाम लेके कहें शुक्र अल्लाह ताला का मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, उसमें अल्लाह का नाम लेकर ही करें और अल्लाह की ही नीयत होनी चाहिए, तो अल्लाह करम करेगा। बताएं ताकि और लोगों को भी तरगीब आए। तो हमने अपना भी ख्याल करना है और सारे दुनिया जहान के लोगों का, पहले अपना फिर घर वालों का, इस तरीके से मुआशरे का जितना हो सकता है वो हमने ख्याल करना है। अल्लाह ताला हम पे करम करे। तो अपना टॉपिक जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर 7 के MCQs हैं। बस थोड़े से MCQs हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव कर जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ जो करनी है दुआ पूरी उम्मत के लिए, पूरे दुनिया जहान के लोगों की, जानदारों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे, अपनी पनाह में रखे और हमें हदायत अता करे, नसीब करे, आफ़ियत की ज़िंदगी अता करे, मुकाबले की नहीं। अल्लाह ताला हम पे करम करे। अपना टॉपिक जो है वो लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे और इसके कुछ MCQs ही बस रह गए, उसके बाद अगले हम चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 के कुछ MCQs। हेल्प की, फॉर हेल्प फॉलोइंग फंक्शन की इज़ यूज़। तो ये नॉर्मली ये तो एक स्टैंडर्ड ही फंक्शन की है। ये फंक्शन की जो है नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें यही की नॉर्मली हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी की है जी? F1 है, F2 है, F3 है या F7? ये तो मेरा ख्याल है ईजी आंसर है, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन ही सही आंसर है। उसके बाद अगला है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव। कंप्यूटर जो है वर्किंग स्टेट में, रेडी स्टेट में नहीं आता इफ़ इट डज़ नॉट हैव, कि अगर इसमें ये ना हो, क्या ना हो? कंपाइलर ना हो, लिंकर ना हो, इंटरप्रेटर ना हो या ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो स्टूडेंट ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के हवाले से भी पता है कि हमारे पास ये एक मेन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर जो सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, उसके हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये रेडी स्टेट में नहीं आ सकता। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
उसके बाद द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो हम चला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सलाहियत कि वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। इस टर्म को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी ऑपरेटिंग या मल्टी पेजिंग। तो ये भी हमें क्लियर होगा। इसको ए ऑप्शन मल्टीटास्किंग कहा जाता है कि जिसकी मदद से एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स यूज़र चला सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसको मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मल्टीटास्किंग इसको कहा जाता है। उसके बाद दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क 2016 में आया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम सिस्टम को मैनेज करने के डिफरेंट काम वो कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? दी ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क इज़ डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल या विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, आंसर भी आपको पता होगा। कंट्रोल पैनल है जिसके ज़रिए हम सिस्टम मैनेजमेंट टास्क या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, द डिवाइसेस दैट आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़। डिवाइसेस जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक इनको डिटेक्ट कर लेता है, तो उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? ये 2019 में आया। इसको ऑटोमेटिव डिवाइसेस, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस या सीरियल डिवाइसेस या इंस्टॉल डिवाइसेस कहा जाता है। तो ये भी हमें कि प्लग एंड प्ले हमारे पास एक फ़ीचर भी है जिसकी मदद से जो भी हम हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसके अप्रोप्रिएट जो है जो ड्राइवर रिक्वायर है तो उसको इंस्टॉल कर लिया जाता है और वो डिवाइस जो है वो वर्किंग स्टेट में आ जाता है, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसको इस फीचर को प्लग एंड प्ले, और जो डिवाइसेस जो हैं जिसको आप कनेक्ट करते हैं और वो वर्क करना शुरू कर देते हैं उन डिवाइसेस को प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये अब हमारा चैप्टर जो है ये 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं और ये आपको पता है कि ये 7 के बाद जो है चैप्टर नंबर 8 वो हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हुए हैं। तो अब हमने ये चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाना है और चैप्टर नंबर 9 जो है इसका नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और इसके एज ए टूल जो है हम MS एक्सेल हमारे सिलेबस में शामिल है। और MS एक्सेल वैसे तो टेक्स्ट बुक के वाले से 2003 शामिल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप देने जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मली 2010 जो है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हम दोनों सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा सा देखते जाएंगे, तो इसमें कोई वर्क करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन आता है, तो इसको इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास आखिरी चैप्टर नंबर 10 ही रह जाएगा। इसको देखते हैं। तो ये पेज 133 ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 9। अब उसमें ये पहले ओवरव्यू हम देखते हैं, ओवरव्यू के बाद जो है इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। पहले ओवरव्यू देखते हैं। नॉर्मली जब हम वर्किंग करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो इनपुट भी कर रहे होते हैं और आउटपुट जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो हम देख भी रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम वर्किंग करते हैं उसमें न्यूमेरिक फॉर्म नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कॉरपोरेशन ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस ये भी न्यूमेरिक फॉर्म में ही है। इकोनॉमिस्ट जनरेट ग्राफ्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज़ इकोनॉमी, अब इसका ताल्लुक भी न्यूमेरिक डाटा के साथ होगा। उसके बाद आउटपुट जो है वो आपको पिक्चर फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में की जा रही है। फिर स्टैटिस्टिक्स जो इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिशियंस, वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं चांसेस ऑफ क्रैशिंग द मार्केट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग द मार्केट। तो ये सारे काम जो है न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ डाटा को यूज़ करके, प्रोसेस करके ही किए जाते हैं। एंड वुमेन मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट्स, कि जी
हमारे पास जो है कितनी हमारी अर्निंग है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ डाटा यूज़ किया जाता है। और अगर आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टूल के ज़रिए इन सारे कामों को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क पीपल यूज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है ये सॉफ्टवेयर टूल जिसमें इस तरह के काम जो है वो बेहतर अंदाज में किए जा सकते हैं। अब स्प्रेडशीट, अब ये जो नाम अगर देखते हैं कि जी ये स्प्रेडशीट नाम है एक शीट जो स्प्रेड हुई हुई है, फैली हुई है। तो नॉर्मली अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन शीट की बात करते हैं जिसमें आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी होती हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं वो नहीं लगी होती। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो एक शीट पे, एक पेज पे कितनी होती हैं, 15-20 हो जाएंगी, 20, 30, 35 ये लाइंस हो जाएंगी। तो उसके बाद अगर आप उस शीट पर अगर टेबल फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे खुद से। आप वर्टिकल लाइंस लगाएंगे तो वर्टिकल लाइंस जो है ज़ाहिर है उसमें आपने डाटा भी पुट करना है, सिर्फ वर्टिकल लाइंस लगानी ही नहीं है, डाटा भी उसमें पुट करेंगे। तो कितने आप वर्टिकल लाइन लगा लेंगे, 10-15। इसका मतलब है ये टेबल जो बन जाएगा, जो मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन होता है, उसमें हो सकता है कि मे बी 30 हमारे पास रोज़ बन जाएँ और 10 to 15 हमारे पास कॉलम्स बन जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कोई एक वर्ड जो स्प्रेडशीट अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल जो हमारी शीट है उसके हवाले से ये इसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा होगी। अब हमारे टेक्स्ट बुक के हवाले से और हमारे सिलेबस के हवाले से ये जो हम सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक्सेल कर रहे हैं तो इसके लिए आप स्टूडेंट यही माइंड में इसके कॉलम्स और रोज़ की रीडिंग रखेंगे कि इसमें रोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 65,536 रोज़। अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं एक शीट पे और 65,000 जो है इतनी अगर आप लाइंस हॉरिजॉन्टल लगा लेते हैं यानी रोज़ बन जाती हैं। और कॉलम्स जो है जिसमें डाटा भी पुट करना है, अगर वो कॉलम जो हैं वो 256 कॉलम्स अगर हो जाते हैं तो फिर अब वो शीट जो है हमारी शीट से बहुत ज़्यादा जो है उसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा होगी। तो उसका अगर नाम अगर हम स्प्रेडशीट कर देते हैं तो मेरा ख्याल है मुनासिब ही होगा। तो ये एक मैंने लॉजिकल आपको एक बात बताई है कि स्प्रेडशीट का मतलब है एक ऐसी शीट जिसमें रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कॉलम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर मेरा ख्याल है इसका नाम स्प्रेडशीट रखना मुनासिब है। तो यही इसी लॉजिक से इसका नाम ये स्प्रेडशीट रखा गया है। और नॉर्मली जब हम टेबल फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो पुट कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो ज़्यादातर टेबल फॉर्म ऑफ डाटा में न्यूमेरिक डाटा जो है वो ज़्यादा पुट किया जाता है और कैलकुलेशंस भी करते हैं। तो कैलकुलेशन भी नॉर्मली न्यूमेरिक डाटा पे ही होती है। जो टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा या अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर फॉर्म ऑफ डाटा उस पर प्रोसेसिंग जो है वो तो उसमें सॉर्टिंग के वाले से हो सकती है। अदरवाइज़ ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक नाम में दूसरा नाम ऐड कर रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। तो उसकी आप सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, क्लासेस वाइज, कॉलेज के नाम जो भी आप करना चाहें उसको अरेंज तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एडिशन वाली बात नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर जो डाटा हम यूज़ करते हैं, पुट करते हैं, उसमें न्यूमेरिक फॉर्म ही ऑफ डाटा ही जो है वो पुट किया जाता है। अब ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसका शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो ये हमारे पास ये इस पैराग्राफ में अवेलेबल है, तो ये आप मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम का शॉर्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल। ये सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर टूल ही है। टूल का मतलब है कोई एक मेथड है, वो सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम नंबर्स एंटर कर सकते हैं। उसको कैलकुलेशन रिक्वायर है तो कर सकते हैं, मैनेज करना है, मुख्तलिफ तरह के एक्शंस परफॉर्म करने, फंक्शन परफॉर्म करने, एनालाइज करना है और उसके हवाले से फिर कोई रिपोर्ट जो है आइदर न्यूमेरिक फॉर्म और ग्राफ फॉर्म अगर हमें रिक्वायर है, अगर हम प्लेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया जा सकता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल फॉर एंटरिंग, calculating, manipulating and analyzing sets of numbers. The speciality of spreadsheet software is working with numbers। क्योंकि जब आप देखें ना, जब आप टेबल की बात करते हैं, टेबल जब आप स्केच बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ डाटा ही पुट किया जाता है। तो इसमें
इज़ द स्पेशलिटी ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग विद नंबर्स के नॉर्मली नंबर जो हैं उसी को मैनेज, उसी पे वर्किंग जो है इसमें होती है। इट कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा जो अभी हमने बात की है कि जी 65,536 रोज़ और 256 कॉलम्स, तो फिर ये बात सही बन जाएगी। इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा arrange in rows and columns. It can manipulate, manage, process numbers and present information in different ways. तो ये स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आगे अब ये टॉपिक है फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी अभी देखें हमारे सिलेबस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम जो हमारे सिलेबस में शामिल है, ये स्प्रेडशीट जो है ये मुख्तलिफ़ हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनीज बनाती हैं और उनका मकसद वही होगा जो इसकी डेफिनेशन है। हमारे सिलेबस में जिस तरह MS वर्ड हमारा शामिल था तो उसमें भी वर्ड 2003 हमारा सिलेबस था बोर्ड के हवाले से। इसी तरीके से जो स्प्रेडशीट की जो वर्किंग हमने जो करनी है उस पर जो सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस में शामिल है वो है MS एक्सेल। लेकिन अब MS एक्सेल का भी जो वर्जन जो है वो 2003 ही हमारा सिलेबस है। लेकिन अब उसमें ऐसा क्योंकि अगर हमें कोई एक इसका वर्जन आ जाता है, कंपनी सेम अगर हो, तो उसमें दूसरे जो सॉफ्टवेयर जो है उसके वर्जन को हम मैनिपुलेट मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसा मसला नहीं है। तो हम दोनों सॉफ्टवेयर्स को देखने की कुछ कोशिश करेंगे। अब अभी तो कोई एक्सेल का नाम नहीं आया, लेकिन अब ये जनरल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बनाती हैं और वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसके जनरल फंक्शन फीचर्स यही होंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई किसी भी कंपनी का आप ये टूल इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके बेसिक काम यही होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। अब ये है तो ये देखें, ये जो मटेरियल या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही हम देख लेंगे कि फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें से आप कोई 4 पॉइंट जो है वो आंसर के तौर पर लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ लाइक वर्ड प्रोसेसर्स, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट टर्म में पहले प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 हम क्योंकि कवर कर चुके हैं उसमें देखा था। तो वर्ड प्रोसेसर में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाती हैं। अब इसी तरीके से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाती हैं। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑल्सो डिफर ए लॉट, इसमें भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाम कुछ लिखे जा रहे हैं, लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये फ़ीचर अप्लाई किए जा सकते हैं। ऑल इसमें कुछ फ़र्क तो वर्किंग में होगा, लेकिन अब जो है स्टूडेंट आपको पता है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फ़ीचर्स होते हैं, बेसिक काम होते हैं कि जो उस तरह की प्रोडक्ट जो सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है उसमें वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन बिल्कुल ही एंटायरली ही डिफरेंट हो तो फिर तो हम हो जाएगा कि जी कंपनी स्पेसिफिक हो गया कि मैंने इस कंपनी का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो मुझे आता है, मुझे किसी और कंपनी का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो उस एनवायरनमेंट में रिक्वायर ही होते हैं। तो किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर जो अगर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर वो फीचर्स हमें मिल ही रहे होते हैं। बाकी जो है कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए हर कंपनी जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते, प्रोवाइड करते हुए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। बेसिक फ़ीचर्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। तो इसी तरीके से यही टॉपिक हम यहाँ पढ़ने लगे हैं कि आप किसी भी कंपनी का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कुछ बुनियादी फ़ीचर्स हैं, ये हर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी का आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप यूज़ कर ही सकते हैं, फ़ीचर आपको ये मिल जाएंगे। बट ऑल ऑफ देम हैव दी फॉलोइंग बेसिक फ़ीचर, लेकिन जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये फॉलोइंग बेसिक फ़ीचर तो मौजूद ही होंगे। पहला है जी ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अभी हमने बात की है कि ये एक टेबल फॉर्म का स्ट्रक्चर ही, आर्किटेक्चर ही होता है, ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये
हम देखते हैं इसको कि इसको अगर हम देखें कि अगर हम इसको देखें कि इसमें अगर हम एक्सेल की कोई शीट चला लें, एक मिनट, स्टार्ट में कुछ टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट वर्जन के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं तो फिर अगर आप कोई और वर्जन चला रहे हैं उसके वाले से थोड़ी सी उसको कुछ सेटिंग सी करनी पड़ती है। तो ये देख लें, ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि देखें ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है ये टेबल फॉर्म ही है जिसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास जो है वर्जन ये 2010 कुछ अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये स्टाइल ऐसा ही होगा कि जिसमें ये रोज़ और कॉलम्स हैं, रोज़ और कॉलम्स हैं, इसमें कर्सर जो है वो ब्लिंक नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे ये इसको सेल कहा जाता है जो कॉलम और रो का कम्बिनेशन होता है। या ऐसा अभी हम देखेंगे। पहले अगर टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जी फीचर ऑफ स्प्रेडशीट में लिखा हुआ है सबसे पहले ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम, यानी कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अगर आप ये देखें तो ये भी कॉलम्स और रो का कम्बिनेशन ही है। जब हमको डाटा हम लिखेंगे तो ये कर्सर या जिसको यहाँ पे आप सेल पॉइंटर कहा जाता है, जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो उस सेल के अंदर वो डाटा लिखा जा सकता है। और ये देखें आपकी आसानी के लिए भी जहाँ कहीं भी आप क्लिक करते हैं तो उससे जो लिंक जो है कॉलम और उससे लिंक जो रो जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जो लेटर जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो अब ये जो सेल जो है ये सेल बनता है कॉलम और रो के कम्बिनेशन से। इसका एक एड्रेस भी है, क्योंकि देखें ना अगर डिफरेंट हमारे पास ये सेल्स हैं तो अब कौन से सेल में आपने डाटा लिखा है तो अब उसका कोई ना कोई एड्रेस भी बनता है। और एड्रेस कैसे बनेगा कि देखें ये ऊपर ये हाईलाइट हो गया, ये कॉलम सपोज़ अगर जी है ये, और रो जो है वो हमारे पास ये थर्ड रो है, जी कॉलम है और थर्ड रो है। तो इसको मिलने से एक पॉइंट हमें मिल गया, एक सेल मिल गया। तो अब इसका एड्रेस क्या बनेगा, पहले कॉलम का लेटर बोलते हैं जी और फिर रो का नंबर बोलते हैं, तो ये बन जाएगा G3। यानी अभी जहाँ पर ये सेल पॉइंटर है तो वो उसको G3 कहा जाता है। अब जो भी हम टाइपिंग करेंगे वो इसी जगह पे जो है डाटा लिखा जाएगा, ठीक है। अभी हम ये बाद में थोड़ा सा देखते हैं, यानी जो भी मैं टाइपिंग करूँगा वो इस सेल में लिखा जाएगा। द स्प्रेडशीट इज़ ए ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम। स्प्रेडशीट जो है वो कम्बिनेशन है, ग्रिड है ऑफ रोज़ एंड कॉलम। ईच रो इज़ असाइंड अ नंबर, हर रो जो है उसको एक नंबर असाइन किया जाता है। एंड ईच कॉलम ए लेटर, और हर कॉलम को एक लेटर असाइन किया जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम फॉर्म्स ए सेल, दोनों के मिलने से जो पॉइंट बन जाता है उसको सेल कहा जाता है। तो ये एक सेल है। ई सेल हैज़ ए रेफरेंस नंबर, हर एक सेल का एक रेफरेंस नंबर या एड्रेस होता है। और वो कैसे बनता है, डैट इज़ फाउंड बाय कंबाइनिंग द कॉलम नंबर। पहले आप कॉलम नंबर की बात करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे विद रो नंबर, जैसे A1G18 जैसे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हमने कॉलम ये था G और रो हो गई 3, तो अभी सेल का एड्रेस क्या बन जाएगा G3। और वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेल एड्रेस जो है ये आपको इधर जो है नज़र भी आ रहा होता है। जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो सेल का एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली आपको नज़र भी आ रहा होता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास G3 बन जाता है। एक सेल कंटेन्स लेबल, अब जो सेल जो है उसमें आप ABCD 1 2 3 भी स्टोर कर सकते हैं, ABC भी स्टोर कर सकते हैं। ए लेबल इज़ अ टेक्स्ट एंट्री, जैसे आप जब आप डाटा एंटर करेंगे, अभी ठीक है डाटा भी हम एंटर नहीं कर रहे, जब आप डाटा एंटर करेंगे तो डाटा जब आप एंटर करते हैं तो उसके सबसे ऊपर जो है वो हेडिंग तो लगाई होती है ना कि डाटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब लिस्ट बनती है, आपका रिज़ल्ट आता है, लिस्ट बनती है, तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, उस कॉलम का नाम, कि ये डाटा जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ए लेबल इज़ अ टेक्स्ट एंट्री
जैसे कि ग्रॉस सैलरी हेडिंग में हमने लिख ली। उसके बाद वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यू मुख्तलिफ़ तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वैल्यू जो है एक नंबर भी हो सकता है, डेट भी वैल्यू है। फार्मूला जो हम पुट करेंगे उसको भी वैल्यू कहा जाएगा। फार्मूले का जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी वैल्यू कहा जाएगा। यानी सेल के अंदर आप टेक्स्ट एंट्री, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर और करेक्टर्स लिख सकते हैं, और फिर इसके अंदर आप वैल्यू लिख सकते हैं। और वैल्यू जो है कोई नंबर भी हो सकता है, वो डेट भी हो सकता है, वो फार्मूला या फार्मूले का रिज़ल्ट भी हो सकता है। यानी क्या मतलब है, ये जो पहला फ़ीचर था इसमें कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके ये बुनियादी फ़ीचर्स होंगे कि उसमें रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन स्ट्रक्चर आपको ये एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कॉलम्स होंगे, रोज़ होंगे, और कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट जो मिलेगा उसमें उसको सेल कहा जाता है। सेल होंगे, हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा, ताकि जब हम यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे ना कि किस सेल से वैल्यू अगर पिक करनी है, किस सेल से वैल्यू पिक करनी है। जिस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 5 में जो है मेमोरी एड्रेस की बात की थी, मेमोरी सेल, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है कि मेमोरी में किस जगह पे डाटा स्टोर किया जा रहा होता है, किस जगह से डाटा गेट किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए, वर्किंग के लिए हर मेमोरी सेल का भी सेपरेट डिफरेंट एड्रेस रेफरेंस होता है। वो तो हम मेमोरी सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम जो सेल जो है कॉलम और रो के कम्बिनेशन से अगर बनता है तो इधर भी हमें बताना पड़ेगा सेल का एड्रेस के कौन से सेल की बात कर रहे हैं, जहाँ से डाटा लेके आना है या जहाँ पे डाटा शो करना है, या आंसर कहाँ पे आना है, कहाँ पर लेके जाना है। तो हर सेल का फिर अलग अलग सेपरेट एड्रेस भी, रेफरेंस भी होता है, जिसको सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहा जाता है। उसके बाद आगे जो फीचर है वो है फार्मूलाज। अब इस सेल के अंदर आप फार्मूलाज भी पुट कर सकते हैं। फार्मूलाज आर यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन सेल्स। के फार्मूला क्या होता है कि आप यही करेंगे ना कि एक वैल्यू जो है, जो एक वैल्यू है उसमें दूसरी वैल्यू ऐड कर लें, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं, या डिफरेंट रिलेशन, लॉजिकल डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म करने हैं, दैट आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट वैल्यूज़ अवेलेबल इन डिफरेंट सेल्स। तो अब ये क्या है, फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट रिलेशनशिप जो डिफरेंट सेल्स में वैल्यूज़ हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। और फार्मूला जब अब लिखते हैं तो फार्मूला का आंसर जो है वो हमें दिखाया जाता है। ये आगे ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, ये वर्किंग जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है। फंक्शंस, अब फंक्शंस जो है जिस तरीके से कैलकुलेटर के डिफरेंट बटन्स जो हैं, ये मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर प्रोवाइड कर रहा होता है। बस सिर्फ ये रिक्वायर्ड होता है कि जो भी आपने फंक्शन यूज़ करना है, अगर कोई वैल्यू डिमांड कर रहा है, कोई पैरामीटर डिमांड करना है, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो है उसके लिए आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उसका अंडर रूट निकालेगा ना, तो वैल्यू तो पैरामीटर तो प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उस वैल्यू का अंडर रूट जो है वो कैलकुलेट करेगा, उसका आंसर दिखाएगा। तो इसी तरीके से जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी बने बनाए फंक्शनैलिटी, फंक्शंस मौजूद हैं, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ काम जो है वो किए जा सकते हैं, उसका फिर आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको वो प्रोग्राम जो है, वो जो सीक्वेंस जो है वो बनाना नहीं पड़ता, वो पहले से ही मौजूद होता है। कैलकुलेटर जो है, अब साइंटिफिक जो एक्सट्रीम लेवल के कैलकुलेटर हैं उसमें तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कैलकुलेटर जो फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रहा है उन्हीं फ़ीचर को यूज़ करके ही आप मज़ीद जो है कुछ इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम तो होंगे ना जो उसके अंदर अवेलेबल है, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से स्प्रेडशीट के अंदर भी मुख्तलिफ़ फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिसको यूज़ करके हमें वो बेसिक लेवल पर खुद उसकी मैनेजमेंट प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि फ़ंक्शन को सिर्फ हमको पैरामीटर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे और फंक्शन हमें उन वैल्यू को प्रोसेस करके आंसर रिटर्न कर देगा। कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट द वर्कशीट और इट्स कंटेंट्स। मुख्तलिफ कमांड्स हैं कि जी जिस तरह आपने कि ये जो वैल्यू है इस पर एक्स्ट्रा कुछ अपीयरेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। जिस तरह आप फाइल सेव करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप कट कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, ये भी हमारे पास कमांड्स हैं। तो मुख्तलिफ कमांड जो हैं इसमें यूज़ की जा सकती हैं।
उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट मैनिपुलेशन। अब टेक्स्ट मैनिपुलेशन का मतलब है कि हम ये तो नहीं है कि जो करैक्टर है, ये कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, इसको हम कुछ ऐड कर लेंगे, लेकिन उसको हम अरेंज जो है, अरेंज करना, सॉर्ट करना, को फ़िल्टर करना, इस तरह के काम तो किए जा सकते हैं। एडिशन वगैरह काम नहीं, लेकिन अरेंज करते हैं, फ़िल्टर कर लें, जो क्राइटेरिया पे मैच करता है वो डाटा दिखा दिया जाए, जो मैच नहीं करता वो डाटा ना दिखाया जाए। तो इस तरह के काम तो टेक्स्ट बेस्ड डाटा पे हम कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट मैनिपुलेशन कहा जाता है। सम सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म। टेक्स्ट की मैनिपुलेशन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आखिरी जो फ़ीचर है, जनरल फ़ीचर, वो ये है कि अगर आप कोई ये डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ये कोई स्प्रेडशीट बना लेते हैं, वर्कशीट बना लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप इसका आंसर जो है प्रिंटर की मदद से प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट की जो ऑप्शन ये भी अवेलेबल है। अलाउ यू टू सेंड ए डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट टू ए प्रिंटर टू गेट ए हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं, ये जनरल फीचर्स हैं किसी भी कंपनी का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, चाहे वो लोटस 1, 2, 3 है, MS एक्सेल, हमारे सिलेबस में MS एक्सेल शामिल है। तो अगर जब आप उसको यूज़ करेंगे तो ये फ़ीचर्स तो मिल ही जाएंगे, बाकी एडवांस फ़ीचर्स करना चाहें तो वो भी मौजूद होंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फ़ीचर्स हैं, ये किसी भी कंपनी के जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद ही होंगे। तो ये जो है ये हमारा टॉपिक था। अब इसको आगे मज़ीद अगर हम देखते हैं तो ये आप इसको अब मज़ीद अगर करना चाहें तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास अब चैप्टर नंबर हम 9 पे आगे हुए हैं, और चैप्टर नंबर 9 जो है इसका नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब इसी के अंदर जो अभी तक हम देख रहे थे, स्प्रेडशीट एंड इट्स बेसिक फीचर्स। अब पहले स्प्रेडशीट जो है इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन था। स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल which stores and processes numerical data in the form of a table। नॉर्मली ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए, मैनेज करने के लिए और आउटपुट गेट करने के लिए, जो आउटपुट भी टेबल फॉर्म में ही होता है, उसके लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। वे स्टोर्स एंड प्रोसेसेस न्यूमेरिकल डाटा, जिसके ज़रिए न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डाटा आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आंसर भी आप गेट कर सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड ए वर्कशीट। अब ये आगे मज़ीद जो है हमारे पास कुछ ये डेफिनेशंस भी आगे आ रही हैं कि जी रोज़ और कॉलम के कम्बिनेशन को वर्कशीट कहा जाता है। जितने एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, होल तो एरिया है ही है कि जी ऑल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड ऑल नंबर ऑफ़ कॉलम्स अवेलेबल, इसको हम स्प्रेडशीट कहेंगे। लेकिन जितने एरिया में आपने डाटा पुट किया हुआ है, लिखा हुआ है, जितने एरिया को आप यूज़ कर रहे हैं, उतने स्पेसिफिक एरिया को वर्कशीट कहा जाता है। ये कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम वर्कशीट। स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स फीचर्स। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या डिफरेंट सेटिंग्स, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। It provides several methods for analyzing the data stored in it. It also provides methods to present data in graphical form। तो ये हमारे पास स्प्रेडशीट की बात आ जाती है। अब इसमें जो बेसिक फीचर्स जो हैं जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, There are many spreadsheet programs available in market. These programs vary from one another। इसमें आपस में डेफिनेटली डिफरेंस तो है, लेकिन कुछ पहले हमने बात की थी कि बेसिक फंक्शनलिटी, बेसिक फीचर्स हर कंपनी जो है वो सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट में प्रोवाइड करने की वो बाउंड है कि वो फीचर उसने प्रोवाइड करने। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि जो वो प्रोवाइड करना चाहें एक्स्ट्रा, ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो किया जा सकता है। दीज प्रोग्राम्स वेरी फ्रॉम वन अनदर, हाउएवर ऑल दीज प्रोग्राम प्रोवाइड सिमिलर फंक्शंस एंड हैव द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स। ठीक है, इसमें बेसिक फीचर्स तो कुछ होंगे, अब वो फीचर्स हम देखते हैं एक एक करके। ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ये जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इसमें रो और कॉलम का एक ग्रिड, एक स्केच ही है, एक नेट ही है, टेबल फॉर्म ही डाटा ही आपको दिखाया जाता है, आप यूज़ करते हैं। द स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट जो है वो रो और कॉलम का ही कम्बिनेशन है।
Each row is assigned a number and each column is assigned a letter. Intersection of row and column is called cell. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिलती है उसको सेल कहा जाता है. ईच सेल हैज़ ए रेफरेंस नंबर. हर एक सेल का अलग सेपरेट एक कोई सेल एड्रेस है या रेफरेंस नंबर है या एड्रेस है. दैट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कॉलम लेटर पहले हम लिखेंगे और इसके बाद रो नंबर, जैसे F16. ए सेल कंटेन्स लेबल्स और वैल्यूज. सेल में आप अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं और वैल्यूज़ भी. लेबल इज़ अ टेक्स्ट एंट्री, जैसे स्टूडेंट नेम, और वैल्यू जो है वो नंबर हो सकता है, कोई डेट, कोई फार्मूला या फार्मूले का रिज़ल्ट हो सकता है. उसके बाद आगे जो है डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो आप अप्लाई करना चाहें तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं. स्प्रेडशीट यूजेस डिफरेंट फार्मूलाज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर सेल्स. उसके बाद जिस फार्मूले का रिज़ल्ट जो है वो किसी भी सेल में देखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है. डिफरेंट फंक्शंस जो है बने बनाए फंक्शनलिटी अवेलेबल है. आपने सिर्फ वो अगर वो फंक्शनलिटी रिक्वायर है तो फंक्शनलिटी के लिए अगर कोई पैरामीटर वैल्यू डिमांड किया जा रहा है तो वो आपने प्रोवाइड करना है. जिस तरीके से साइन कॉस टैन कैलकुलेटर के वाले से ये फंक्शंस हैं, कोई वैल्यू बताएंगे तो उसका साइन कॉस टैन कैलकुलेट करके दिखा दिया जाएगा. इसी तरीके से इसके अंदर भी बने बनाए डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं. स्प्रेडशीट यूजेस फंक्शंस टू एस्टिमेट वैल्यूज़ एंड परफॉर्म ऑपरेशन. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो है, जो मैथ से रिलेटेड फंक्शंस, स्टैट से रिलेटेड फंक्शंस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, ये सारे फंक्शंस जो है, ये मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस जो है, अकाउंटिंग के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, ये इसके अंदर मौजूद हैं. हमारे सिलेबस में जो फंक्शन रिक्वायर है वो हम करेंगे. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है वर्कशीट पे, स्प्रेडशीट पे बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस. कमांड्स अवेलेबल हैं कि आप कमांड या फाइल से वो ओपन कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के डिफरेंट कमांड जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ कमांड फॉर मैनिपुलेटिंग वर्कशीट और वैल्यू. टेक्स्ट मैनिपुलेशन, टेक्स्ट जो है नॉर्मली टेक्स्ट जो है उसको हम अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं कि वो टेक्स्ट ही दिखाया जाए जो हमारे फार्मूले के मुताबिक हो, रिमेनिंग ना दिखाया जाए. इसको टेक्स्ट मैनिपुलेशन कहते हैं. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आल्सो प्रोवाइड कमांड्स फॉर सिंपल टेक्स्ट मैनिपुलेशन. इसके अंदर टेक्स्ट मैनिपुलेशन भी की जा सकती है. फिर आखिरी जो फ़ीचर है जो हमारे टेक्स्ट के हवाले से, टेक्स्ट बुक के हवाले से, कि जितना भी काम आप कर लेते हैं, नॉर्मली जब कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं ना तो आउटपुट जो है वो हमें रिक्वायर होती है, और नॉर्मली आउटपुट जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में हम डिमांड कर रहे होते हैं और प्रिंटेड फॉर्म में रिक्वायर होती है. तो प्रिंटेड फॉर्म के आउटपुट के लिए प्रिंटर यूज़ किया जाता है. तो नॉर्मली कोई भी काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो उसका फाइनल हमारा डिमांड ये होती है कि उसको प्रिंट कर लिया जाए, हार्ड कॉपी आ जाए. फिर हार्ड कॉपी को अगर आपस में शेयर करना है, किसी को भेजना है मैनुअली, फिज़िकली, तो भेजा जा सके. जिस तरह ये बुक जो है टेक्स्ट बुक, ये भी तो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म ही है ना. तो इसमें ये फ़ीचर भी है प्रिंटिंग का. प्रिंटिंग फीचर्स आर प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन ए हार्ड कॉपी ऑफ स्प्रेडशीट प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोग्राम. प्रिंटिंग कैन बी ऑफ द कंप्लीट वर्कशीट या किसी एक रेंज की. आप ये तो डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने डाटा का, कितने एरिया का प्रिंट लेना चाह रहे हैं, कि होल स्प्रेडशीट का ब्लैंक भी वो भी साथ शो हो जाए, या जितना डाटा आपको रिक्वायर है, सिलेक्टेड डाटा, ऑल डाटा, ये आप पे डिपेंड करता है. तो ये हमारे पास आज के ये इसका टॉपिक था, फ़ीचर्स थे. ये बेसिक फ़ीचर किसी भी कंपनी का अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ये बेसिक फ़ीचर्स तो हर एक कंपनी प्रोवाइड करेगी. बाकी एक्स्ट्रा फ़ीचर्स जो हैं वो तो हर जगह होते ही हैं कि कस्टमर को अटैक करने के लिए डिफरेंट कंपनी प्रोडक्ट बना रही होती हैं, लेकिन उसमें स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो है, ताकि कस्टमर क्लाइंट को बेसिक फ़ीचर इस्तेमाल करने में मसला ना हो, तो किसी भी प्रोडक्ट के बेसिक फ़ीचर्स जो हैं या उसको यूज़ करने का तरीका नॉर्मली एक जैसा रखा गया जाता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कस्टमर को अटैक करने के लिए पुट की जाती है, वो डिफरेंट होगी. लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी हर प्रोडक्ट, हर सॉफ्टवेयर की एक जैसी होती है. तो ये हमने आज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उसके फ़ीचर्स पढ़े. तो ये किसी भी हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी की यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये फ़ीचर्स हमें मिल जाएंगे. हमारे सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेल वो शामिल है. तो ये सारे फ़ीचर जो हमारे सिलेबस के हवाले से हमें चाहिए, रिक्वायर हैं,
तो वह MS एक्सेल को यूज़ करते हुए करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, और अब चैप्टर 9 के मज़ीद लेक्चर जो है वो थ्योरेटिकल भी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। आज का लेक्चर इतना काफ़ी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।